हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास चल रही है डेली रात में 11 बजे, और यहाँ पर हम आपके 10 क्वेश्चंस डेली करवाते हैं। ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना, धीरे धीरे करके 30 दिनों में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही अगले 30 दिनों में फिर से क्वेश्चन इतने ही कंप्लीट हो जाएंगे। एक दिन में 10 क्वेश्चन, तो 30 दिन में कितने हो सकते हैं आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ना हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवा देंगे, और अभी 4 से 5 क्लास करवा भी दी हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको फटाफट से बताना है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब एक्टिविटी इज द की ऑफ सक्सेस। तो आपको याद रखना है कि एक्टिविटी साथ में करते जाना है। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आंसर लिखते हुए चलना है। आप सभी को आंसर लिखते हुए चलना है। अगर सच में चाह है सिलेक्शन लेने की तो लिखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है, निरखे निरखे वही नज़र पुस्तक है निरखे वही नज़र। निरखे वही नज़र, ये पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, आपको बताना है। फिर दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि केसीएस पणिक्कर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। केसीएस पणिक्कर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आप बताएंगे, तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि मेघदूत चित्र किसका है। मेघदूत चित्र किसने बनाया है। एंड चौथा क्वेश्चन आपको बताना है कि डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जो हैं, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जो हैं, ये किसके शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे ये बताना है आपको। चलिए, तो आंसर देख लेते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन हमने पूछा, निरखे वही नज़र, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना है जीएम शेख आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा, केसीएस पणिक्कर का जन्म कहाँ होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है। याद रखना है कहाँ पर, तमिलनाडु में होता है। तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा था, मेघदूत चित्र किसने बनाया है, जीएम शेख ने ही बनाया है। किसने बनाया है, जीएम शेख ने बनाया है। और कब बनाया है, याद रखना है 1988 में इसको बनाया था। ठीक है, फिर हमने आपसे पूछा कि श्याम बिहारी अग्रवाल ये इनके मतलब किनके शिष्य थे, तो याद रखना क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के ये शिष्य रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने 4 क्वेश्चन देखे हैं, 5वां क्वेश्चन लिखिए। 5वां क्वेश्चन बताना है, ययाति विशाल भित्ति चित्र है, और खूब पढ़ा है आपने। ययाति जो चित्र है इसका आकार कैसा है, आकार बताना है। ठीक है, 5 हो गया। 6वां लिखिए, 6वां लिखेंगे आप लोग, बंगाल चित्र परंपरा के अंतिम जीवित कलाकार कौन है, बताइए। बंगाल चित्र परंपरा के अंतिम जीवित कलाकार कौन है, ये आपको बताना है। 6 हो गया। 7वां लिखिए, 7वें नंबर पे आपको बताना है कि मतलब एक कलाकार ग्रुप है जिसका नाम है द अज्ञात। इस ग्रुप की संस्थापक कौन था, ये बताना है आपको। 7 हो गए। 8वां लिखिए, 8वां फिर आपको बताना है कि जो ए रामचंद्रन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ए रामचंद्रन कौन से वाद से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कलावाद का प्रभाव था इन पर। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। रामचंद्रन जो है ना, इन पर किस कला का प्रभाव था, तो याद रखना है अभिव्यंजनावाद का। किसका था, अभिव्यंजनावाद का था, याद रखना है। फिर हमने पूछा था द अज्ञात की संस्थापक कौन है, तो याद रखना है अर्पिता सिंह। क्या होगा, अर्पिता सिंह इसकी संस्थापक थी। ठीक है, याद रखना है। बंगाल चित्र परंपरा पूछा है हमने, क्या पूछा था, बंगाल चित्र परंपरा के अंतिम जीवित चित्रकार पूछे हैं, तो याद रखना है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हो जाएगा। क्या होगा, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हो जाएगा। और ययाति चित्र श्रृंखला की बात करें, इसका आकार कैसा है, तो याद रखना 60 फीट गुणे मतलब 60 फीट लंबा है और 7 फीट चौड़ा है, याद रखना है ये। ठीक है, तो इस तरह से 8 क्वेश्चन हुए। आगे 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। 9वां क्वेश्चन आपको बताना है जल्दी से कि 9वां क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि चलिए 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बताना है आपको, कुर्सी 2 किसने बनाया है, इसके चित्रकार कौन है। कुर्सी 2 चित्र है 1976 में बनता है, और कैसे, तेल माध्यम में बनता है, ये किसने बनाया है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 10वां नंबर। देखिए, सभी को एक्टिविटी करते हुए चलना है,
लिखना है सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे लिख कर ही याद होगा आपको, ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन बताना है आपको कि 10वां आपको क्वेश्चन बताना है कि चिंतामणि कर जो है इनका विवाह किससे हुआ था। चिंतामणि कर का विवाह किससे हुआ था। चिंतामणि कर का विवाह, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं आंसर। पूछा है कुर्सी 2 ये किसने बनाया है, तो याद रखना विवान सुंदरम ने बनाया है। किसने, विवान सुंदरम ने बनाया है, ठीक है, 1976 में तेल माध्यम में। फिर है चिंतामणि कर, इनका विवाह किससे होता है, तो याद रखना है अमीना कर से होता है। किससे, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए करवा दिया है, ठीक है, हाँ, वरना हमें कोई मतलब नहीं है किसने किससे की शादी। तो अमीना कर का जो संबंध हुआ है वो किससे, चिंतामणि कर से हो गया। चलिए अब आज का होमवर्क आपको देते हैं। होमवर्क आपको करना है, HW वाला काम है, और सभी को नीचे कमेंट बॉक्स पे करना जरूर है, ठीक है। चलिए होमवर्क में आपका क्वेश्चन ये है, होमवर्क में जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए आंसर से कोई कंजूसी नहीं करेगा, लिखना सभी को है, लिखना सभी को है। अब बताना है आपको मतलब कि 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। रामवी सुतार सभी ने पढ़ा है इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन देते हैं इन्हीं से संबंधित, ठीक है। आपको बताना है इनका पूरा नाम क्या है, ये बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे इनका जन्म होता है, ठीक है, और जन्म होता कहाँ है ये भी बताना है साथ में। इनके पिता कौन थे, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपको बताना है इनका विवाह किससे होता है, और 5वां क्वेश्चन बताना है कि इनके एकमात्र पुत्र था और उस पुत्र का नाम क्या था। इस तरह से 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताने हैं रामवी सुतार से संबंधित, ठीक है। चलिए फिर ऑफ करते हैं, मजा आ गई।